एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी किसी भी बात को महत्व नहीं देता। अक्सर जब मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुना और माना जाता है। सिर्फ मेरे ही बातों को कोई कद्र नहीं है। मेरे मित्रों के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। वह अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरे बातों को गंभीरता से लेते हैं। यह सब देखकर अब तो मुझे लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना ही बेकार इंसान हूँ कि मेरी और मेरा कोई भरोसा नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि मैं समाज में किसी एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बन पाऊंगा कि नहीं। इसके बाद लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम यह समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो इसके मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि तुमने उन्हें तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारे करनी और कथनी पर एकरूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो और तुम्हें इज्जत करने लगे? लड़के ने कहा, मुनिवर, वही तो आपसे पूछने आया हूँ और आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज से मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनो। लड़के ने कहा, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली बात, सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू कर दो। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का अर्थ है अच्छे से जानने की बात, आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो। इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आप सबसे अच्छे लायक हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज़ को ना बोल सके या उससे दूर जा सके जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। खुद की इज्जत करना आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज़्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाता है। आप ज़्यादा अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के लिए आपके स्वाभिमान को न गिरने दें, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना शुरू कर दे। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी बात, हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। अपनी जो सोच है तुम उसको सकारात्मक रखो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान लेना ही सकारात्मक नहीं कहलाती है। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के बारे में सोचता है। वह समस्या को लेकर रोता नहीं है और किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सभी इज्जत करते हैं, उसकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा ही माहौल बनाए रखता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, इस चीज का ख्याल रखो भी लोगों के साथ आपके व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे आप भी सम्मान दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता है
तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। या किसी दूसरे के गलत व्यवहार है, उनके व्यवहार को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरे से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारे अच्छे आदतों की सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है। वह दूसरे का किसी से बातचीत के दौरान ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हो और ज़्यादा सुनते हो तो वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपके पास यह खासियत हजारों की भीड़ में भी अलग बनाती है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान यह चाहता है कि लोग उसकी बातें सुने, लेकिन ज़्यादातर लोग सुनते ही नहीं। और जब आप लोगों की बातों को सुनते हैं तो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। इस बात को सुनकर वह लड़का बौद्ध भिक्षु के चरणों में पड़ गया और धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया।